नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभ्युदय योजना चैनल पर। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं यहां पर आपको सीसेट का पोर्शन कवर करा रहा हूं। ठीक है, और आज हमारी जो सीसेट में क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है और आज हमका जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि बेसिक डायरेक्शंस की जब भी बात होती है तो आपको पता है बेसिक डायरेक्शन कितनी होती है, 4 बेसिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसे बोला जाता है ईस्ट, ठीक, यहाँ पर होता है वेस्ट, यहाँ पर होता है नॉर्थ, क्लियर, और यहाँ पर होता है साउथ, क्लियर है। तो ये 4 बेसिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो 4 डायरेक्शन है इनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, अब इन 4 बेसिक डायरेक्शन से 4 सब डायरेक्शंस बनती हैं, जिसे हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देखिए 4 ये क्या होंगी, सब डायरेक्शंस होंगी। इसे मैं बोलता हूं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट होती है। इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारी 4 सब डायरेक्शंस होती है। ठीक, तो 4 डायरेक्शन हो गई हमारी, 4 सब डायरेक्शन हो गई। ठीक, अब देखिए यहां पर बात होती है रोटेशन की, है ना, यहाँ पर बात किसकी होती है, रोटेशन की बात होती है ना। तो देखिए यहाँ पर जो भी रोटेशन होगा वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, अब 2 तरीके से रोटेशन कैसे होता है देखिए, जरा समझते हैं। देखिए एक होता है राइट, ठीक है, और एक होता है लेफ्ट। ठीक है, यानी कि 2 तरीके से टर्निंग की बात होगी, या तो राइट टर्न की बात होगी या लेफ्ट टर्न की बात होगी। ठीक है, तो देखिए आपको जब भी राइट टर्न बोला जाए या जब भी लेफ्ट टर्न बोला जाए तो आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा कितना टर्न लेना है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हम एंगल के बिहाफ पर बात करते हैं तो राइट और लेफ्ट की जब भी बात होगी तो आपको हमेशा 90 डिग्री का ही रोटेशन लेना है, जब तक आपसे कोई डिग्री जो है स्पेसिफाइड नहीं बोली जाए। क्लियर है बात? तो राइट और लेफ्ट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब जरा देखिए, जब भी आपसे राइट टर्न की बात होगी, जब भी आपसे राइट टर्न की बात होगी तो आपको हमेशा क्लॉकवाइज ही टर्न लेना होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब भी लेफ्ट टर्न की बात होगी तो लेफ्ट टर्न में आपको हमेशा कैसे मूवमेंट करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो है हमें मूवमेंट करना होगा। क्लियर है बात? तो राइट टर्न हमेशा क्लॉकवाइज को डिनोट करेगा और लेफ्ट टर्न हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है बात? अब जरा देखिएगा, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति किधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, है ना। तो बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है और वह अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, या दाएं मुड़ता है, जो भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा। तो देखिए एक व्यक्ति है वो यहां पर है और वो किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। क्लियर है बात? अभी कोई व्यक्ति अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है, अगर वो राइट मुड़ेगा, अगर वो राइट मुड़ेगा तो कैसे मुड़ेगा, वो राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है अगर वो क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ को आ जाएगी, साउथ की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि जब भी राइट और लेफ्ट की बात होगी तो बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा 90 डिग्री ही रोटेट करना है। क्लियर है बात? तो अगर एक आदमी ईस्ट की ओर जा रहा है, अगर वो राइट टर्न ले रहा है तो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री अगर राइट टर्न लेगा यानी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो वो किस डायरेक्शन पे आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ये बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो ये हमारा कुछ था बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। क्लियर है बात? तो देखो इस चैप्टर में हमें 2 चीजें पढ़नी होती हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा और डिस्टेंस का मतलब होती है दूरी। क्लियर है बात? ठीक है, तो आइए चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहली हेडिंग लगा सकते हैं फेस डायरेक्शन। ठीक है, तो पहली जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा फेस डायरेक्शन का। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा जरा, यहां पर मैं इसको बना देता हूं, ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। क्लियर है बात? तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है पहले हम फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन की बात करेंगे, है ना। पहले हम फेस डायरेक्शन या फिर मूविंग डायरेक्शन की बात करेंगे। क्लियर है बात? तो देखिए फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन का मतलब क्या है समझ लीजिए। या तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा है, वो लेफ्ट टर्न भी ले सकता है, राइट टर्न भी ले सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ लेफ्ट टर्न्स और राइट टर्न्स ले सकता है, और आपसे पूछा जाएगा कि अंत में उसका जो चेहरा है,
है ना, फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है। या तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो किस दिशा में मूविंग है, यानी कि वो किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो आइए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। क्लियर है बात? देखो एक आदमी किधर चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है, समझना बात को। एक आदमी की जो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग जो डायरेक्शन है वो किधर है, नॉर्थ की ओर, समझना बात को। एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। अब आगे आपसे बोला जा रहा है कि आफ्टर 60 मीटर, है ना, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, वो कितने मीटर चल चुका है, वो 60 मीटर चल चुका है। कितने मीटर चल चुका है, 60 मीटर चल चुका है। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है ही टर्न्स टू हिज राइट। देखो एक आदमी, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर कितना मीटर चल रहा है, 60 मीटर चल रहा है। उसके बाद वो क्या हो रहा है, अपने दाएं मुड़ रहा है। तो आप जो है टर्न लिखते जाइएगा। ठीक है, तो यहां उसने राइट टर्न लिख लिया, एक उसने क्या लिया, दायां मुड़, दायां टर्न लिया। आगे बोला जा रहा है एंड वॉक्स 40 मीटर, राइट टर्न लेकर के वो कितने मीटर चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है, समझना बात। कितने मीटर चल रहा है, वो 40 मीटर चल रहा है। क्लियर है ना? ठीक, आगे जरा देखिए, बोला जा रहा है एंड ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 60 मीटर। ठीक, तो जरा देखो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, 60 मीटर चला, उसके बाद राइट टर्न लिया, कितने मीटर चला, 40 मीटर चला। उसके बाद फिर वो एक राइट टर्न ले रहा है, समझना, फिर वो एक राइट टर्न ले रहा है, और राइट टर्न लेने के बाद फिर वो कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। ठीक है, तो फिर वो कितना चला, 60 मीटर चला। क्लियर? आगे बोला जा रहा है एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। अब देखो फाइनली यानी अंततः वो एक लेफ्ट टर्न ले रहा है, और कितने मीटर चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, समझना बात को। ठीक है, तो ये इसकी सारी जो है डिस्टेंस भी हो गई और डायरेक्शन भी हो गई। तो बोला जा रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो एक चीज जरा समझना, देखो जब भी आपसे डायरेक्शन पूछी जाएगी, या फेस की डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन, तो इसमें आपका जो है डिस्टेंस का कोई भी मैटर नहीं होता। यानी यहाँ पर ये जो 60 40 10 ये लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो जरा देखना, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल हमें टर्न देखने पड़ेंगे। ठीक, तो जरा देखना यहाँ पर, अगर आप एक राइट टर्न और एक लेफ्ट टर्न को यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार राइट मुड़े फिर लेफ्ट मुड़े, तो आप हमेशा स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर ही होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट को क्या कर देंगे, काट देंगे। क्लियर है बात? अब जरा देखो केवल क्या बच रहा है, राइट बच रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये राइट बच रहा है तो राइट का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में चल रहा है, अगर वो राइट मुड़ेगा तो राइट का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज मुड़ेगा, है ना। अब क्लॉकवाइज किधर होगा, इस तरफ, मतलब इस तरीके से जो है आप क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो अगर ये व्यक्ति क्लॉकवाइज मुड़ेगा और क्लॉकवाइज मुड़ने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको पता है क्लॉकवाइज तो मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राइट और लेफ्ट में आप हमेशा 90 डिग्री ही रोटेट होते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो आप कहां पर होंगे, ईस्ट पर होंगे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो चलिए इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट पर। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, समझिएगा जरा बात को। देखिए बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करा रहा हूं, जरा समझना। बोला ये जा रहा है कि एक व्यक्ति साउथ की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, साउथ की ओर, समझना बात। एक व्यक्ति किसकी ओर चल रहा है, साउथ की ओर। अब वो क्या कर रहा है, जरा देखना, अब वो राइट टर्न ले रहा है, दो बार राइट टर्न ले रहा है, और लेफ्ट टर्न भी ले रहा है, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, बोला जा रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। ठीक है, तो बताइए वो किस दिशा में है। तो भाई एक चीज देखो, आप 2 बार राइट मुड़ेंगे और 2 बार लेफ्ट मुड़ेंगे, तो आपको पता है कि दोनों बार राइट से दोनों बार का ये लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार आप रोटेशन राइट साइड कर रहे हैं, राइट टर्न लेकर के कर रहे हैं, उतनी बार रोटेशन आपका लेफ्ट टर्न में भी है। तो दोनों राइट और दोनों लेफ्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहां पर जो रिजल्ट मिल रहा है मुझे, वो मिल रहा है नो चेंज का। क्या रिजल्ट मिल रहा है, नो चेंज का रिजल्ट मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जिस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फाइनली जो है वो एट लास्ट भी उसी दिशा में पाया जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ही हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा समझते हैं। तो देखिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना प्रारंभ करता है। किधर चलना प्रारंभ करता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना प्रारंभ करता है। 2 बार वो लेफ्ट टर्न ले रहा है। लेफ्ट कितने टर्न ले रहा है? 2। और राइट कितने टर्न ले रहा है? 3। क्लियर है बात? तो जरा देखो, फिर से मुझे वही चीज करनी है कि देखो 2 लेफ्ट और 2 राइट कैंसिल हो जाएंगे, यानी केवल और केवल क्या बचेगा? एक राइट बचेगा। ठीक है, और राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब रोटेशन में 90 डिग्री होता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है बात? तो देखो नॉर्थ ईस्ट कहां पर होगा? नॉर्थ ईस्ट आपका ये होगा, नॉर्थ ईस्ट आपका ये होगा। क्लियर है बात? अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट पर हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट पर हैं और आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो 45 ये और 45 ये रोटेट होकर के आप कहां पर आ जाएंगे? आप आ जाएंगे साउथ ईस्ट में। क्लियर है बात? तो इसका मतलब है कि अंततः यानी कि अंत में वह किस डायरेक्शन में होगा? दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी आपको मूविंग डायरेक्शन या फेस डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो देयर इज नो नीड टू डिस्टेंस। क्लियर, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल आप उसके रोटेशन से उसकी मूविंग डायरेक्शन या फेस डायरेक्शन आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर, और नेक्स्ट टाइप में हम क्वेश्चन किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए टाइप नंबर 2 जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब टाइप नंबर 2 में क्या है कि जो चीज अभी आपने सीखी है, जो चीज अभी आपने सीखी है, इसी को हमें क्या करना है? रिवर्स कर देना। रिवर्स का मतलब क्या है जरा समझना। जैसे टाइप नंबर 2 है ना, तो देखिए टाइप नंबर 2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा समझते हैं। देखिए बोला ये जा रहा है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी डायरेक्शन में चल रहा है ना, अब ये किस डायरेक्शन में चल रहा है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, बोला जा रहा है एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वो दिशा कोई भी हो सकती है, 8 दिशाएं होती हैं, है ना। अब बोला जा रहा है कि लेफ्ट टर्न ले रहा है वो कितनी बार? 2 बार। समझना बात को, लेफ्ट टर्न ले रहा है मान लो 3 बार। ठीक है, लेफ्ट टर्न कितने ले रहा है? 3 बार। और राइट टर्न ले रहा है 2 बार। राइट टर्न कितने ले रहा है? 2 बार। और लास्ट में वो कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। लास्ट में वो कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो अच्छा देखो लास्ट की पोजीशन आपको पता है कि लास्ट में नॉर्थ ईस्ट पर है। ठीक है, तो जब भी आपको स्टार्टिंग वाली पोजीशन फाइंड करनी होगी कि स्टार्टिंग में वो किस दिशा में चल रहा था या उसका चेहरा किस दिशा में था, जब भी आपको ये कैलकुलेट करना होगा तो देखो बड़ा इजीली तरीका, आपको बहुत एक इजी मेथड बताता हूं, जरा समझना। देखिए लास्ट में आप कहां है? नॉर्थ ईस्ट पे, तो ये नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन हो गई आपकी। ये बात क्लियर है आप? अच्छा अब जरा देखिएगा, यहां पर 3 लेफ्ट 2 राइट है, तो देखो 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? लेफ्ट। क्या बचेगा? एक लेफ्ट बचेगा, है ना। तो जब भी आपको स्टार्टिंग वाली कंडीशन फाइंड करनी होती है, स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, तो जो भी यहां पर कैंसिल आउट होने के बाद जो भी टर्न बचेगा उसका आपको क्या कर देना है? रिवर्स। भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन कोई रिवर्स कर दिया गया है तो हम यहां पर टर्न को भी रिवर्स कर देंगे, यानी यहां पर लेफ्ट टर्न एक बार आपका जो है क्या बच रहा है? बच रहा है, तो आप इसको कन्वर्ट करके राइट टर्न में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर राइट में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अंत में नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है और हमें राइट उसको मोड़ना है। क्या मोड़ना है? राइट। तो राइट का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इसे मोड़ना पड़ेगा। क्लियर है बात? और अगर इसे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ना पड़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो भी बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट से जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे 90 डिग्री तो आपको क्या मिलेगा? साउथ ईस्ट मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, तो आइए इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं। ठीक है, तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, तो जरा समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है ना, ये डायरेक्शन मुझे पता नहीं है तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि राइट टर्न कितने ले रहा है वो? राइट टर्न ले रहा है 3, और लेफ्ट टर्न कितने ले रहे हैं? लेफ्ट टर्न ले रहा है 1, और लास्ट में वो कहां पाया जा रहा है? साउथ ईस्ट में। लास्ट में वो कहां पाया जा रहा है? साउथ ईस्ट में पाया जा रहा है। क्लियर है बात? तो जरा बात समझना, देखो एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देगा तो बचा क्या? राइट कितने बचे? 2। ठीक है,
अब राइट को आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के बाद ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट 2, है ना। यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कहाँ है, साउथ ईस्ट में है, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ठीक है। अब साउथ ईस्ट से आपको क्या करना है, लेफ्ट मोड़ना है, क्या करना है, लेफ्ट मोड़ना है, और लेफ्ट मोड़ जब हम उसको देंगे तो इसका मतलब है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है, लेफ्ट 2 का मतलब है भाई 90 डिग्री इंटू 2, है ना, एक में 90 डिग्री का मूवमेंट होता है, तो 2 बार लेफ्ट मुड़ना है तो 180 डिग्री का मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अब चाहे आप उसको राइट टर्न करा दीजिए, चाहे लेफ्ट टर्न करा दीजिए। तो देखिए साउथ ईस्ट का जब आप जस्ट अपोजिट देखेंगे, यानी 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होती है, 180 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन हमारी आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है बात, यानी ये हमारी हो जाएगी उत्तर पश्चिम, क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो इस तरीके से हम इन दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग वाली पोजीशन और लास्ट वाली पोजीशन दोनों जो है फाइंड कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है ना आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पर और देखते हैं टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, है ना, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आइए जरा समझ लेते हैं। देखो भाई समझना, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये टाइप नंबर 3 है ना। अब टाइप नंबर 3 में जो क्वेश्चन बनते हैं वो एंगल के फॉर्म पे बनते हैं, किसके फॉर्म में बनते हैं, एंगल के फॉर्म पे बनते हैं, ठीक। तो आइए क्वेश्चन में ले रहा हूं यहां पर, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है, समझना बात, एक व्यक्ति किधर चलना प्रारंभ कर रहा है, ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है, बात समझ आ रही है, यानी किस दिशा में चल रहा है, हिंदी में पूर्व दिशा में चल रहा है। अब बोला क्या जा रहा है कि 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज मुड़ता है, एक टर्न लिया 45 डिग्री का क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा जो है 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को CW से रिप्रेजेंट कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज को ACW से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला टर्न ले रहा है 45 डिग्री का क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उसके बाद 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है, और फिर 90 डिग्री का क्लॉकवाइज, यानी कितने टर्न ले लिए जरा देखें। यहां पर उसने टोटल मिलाकर के 5 टर्न्स लिए हैं, कितने टर्न्स लिए हैं, 5 टर्न्स लिए हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही जो आसान तरीका है वो इस तरीके से है कि आप सभी क्लॉकवाइज को ऐड कर लीजिए और सभी एंटी क्लॉकवाइज को भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज कितना हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज कितना हो गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लियर। यानी कि टोटल 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो देखें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी बताया जैसे राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे थे ना, वैसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ और फिर एक बार 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन हुआ, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट मिल रहा है नो चेंज का, वो रिजल्ट मिल रहा है आपका किसका, नो चेंज का। यानी कि आप जिस दिशा में चलना प्रारंभ किए थे उसी दिशा में आप लास्ट में पाए जाएंगे, यानी कि आंसर विल बी ईस्ट, क्लियर है बात। तो आंसर आपका क्या होने वाला है, आंसर आपका ईस्ट होने वाला है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आइए इसी में हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन को करके एक बार देखते हैं, है ना। तो जरा समझते हैं। देखो भाई डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है समझते हैं। देखो एक आदमी किधर चलना प्रारंभ कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, किधर चलना प्रारंभ कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। 45 डिग्री किधर मिला, क्लॉकवाइज, 90 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। वैसे ही 45 डिग्री क्या हुआ, क्लॉकवाइज, ठीक। वैसे ही 90 डिग्री क्या हुआ, क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री क्या हुआ, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कितने रोटेशन हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप देखिए कि 5 रोटेशंस हो रहे हैं। कितने रोटेशन हो रहे हैं, 5 रोटेशंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज
अब देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये कितना हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपस में कैंसिल हो गए। अब यहां पर बच रहे हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है बात? तो इसका मतलब है ये हो गया आपका 270 डिग्री क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज किस को रिप्रेजेंट करता है? राइट, है ना, यानी कि राइट हमारा मूवमेंट होगा। और यहां पर एंगल हमें पता है 270 डिग्री का होगा। तो जरा देखें, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई व्यक्ति है, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई व्यक्ति है, तो अगर 180 डिग्री आप रोटेट करेंगे, वो भी कैसा? राइट। तो राइट रोटेशन हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होने के बाद आप कहां पर आ जाएंगे? साउथ वेस्ट में आ जाएंगे 180 डिग्री में। लेकिन अभी आपको 180 डिग्री मूवमेंट नहीं करना है, 90 डिग्री और करना है, क्योंकि टोटल एंगल 270 डिग्री का है ना। तो यहां से अगर आप 90 डिग्री और रोटेट कर जाएंगे क्लॉकवाइज, तो आप कहां जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे। क्लियर है बात? तो हमारा जो आंसर सही होगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है बात? हमारा आंसर क्या सही होगा? उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको जो है डायरेक्शन के भी साथ साथ आपको क्या फाइंड करनी है? आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों फाइंड करनी है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा जो है अच्छे से ये सारी चीजें समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर। समझना जरा बात को, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट हो गई, सॉरी ये नॉर्थ हो गई, ठीक है, ये वेस्ट हो गई, ये साउथ हो गई। अब देखो बोला जा रहा है कि एक आदमी जो है किस दिशा में जा रहा है? ये जो है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा की ओर चल रहा है और 75 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो अ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर। जरा समझना बात को, एक व्यक्ति 75 मीटर चला, किधर चला? ईस्ट की ओर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाली डायरेक्शन ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है बात? तो ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये डायरेक्शन आपको ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बोला जा रहा है कि ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। अब जरा देखिए, बोला जा रहा है कि ये अपने क्या मुड़ रही है? लेफ्ट मुड़ रही है। अब जरा देखो, अगर ये लेफ्ट मुड़ जाएगा तो लेफ्ट का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री मुड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, है ना। तो देखिए राइट मुड़ना होता तो इधर नीचे की ओर मुड़ता, यानी साउथ डायरेक्शन की ओर, है ना। लेकिन लेफ्ट मुड़ रहा है तो लेफ्ट किधर मुड़ेगा? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। और ये कितना चल रहा है? 25 मीटर चल रहा है। क्लियर है? तो ये मुड़ करके यहां से कितना चल रहा है? 25 मीटर चल रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? आगे बोला जा रहा है एंड वॉक्स 25 मीटर्स अगेन। ठीक है, तो 25 मीटर्स चल चुका। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर्स। अब जरा देखो, बोला यही जा रहा है कि एक आदमी 75 मीटर पूर्व की ओर चलता है और ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। उसके बाद बोला जा रहा है एंड वॉक्स 25 मीटर एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब जरा देखो, अगर ये अपने लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री अगर आप मुड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरफ को आएगा, है ना। यानी कि अगर ये नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? वेस्ट की तरफ। और वेस्ट की तरफ मुड़ने के बाद ये कितना चल रहा है? 25 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 25 मीटर चल रहा है। क्लियर है बात? तो देखो टोटल ये जो डिस्टेंस थी कितनी थी? 75 मीटर। फिर कितना यहां से लेफ्ट मुड़ा? 25 मीटर। फिर यहां से लेफ्ट मुड़ा, फिर 25 मीटर। इट मींस क्या हुआ कि अगर मैं देखूं यहां से तो 75 में से 25 मीटर डिस्टेंस तो वो बैक आ गया है, यानी वापस आ गया है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी 50 मीटर की। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। वह किस दिशा में चल रहा है ना, यानी कि वो किस दिशा में अपना मूवमेंट कर रहा है। तो देखिए ये जो दिशा है, ये दिशा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेस्ट को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? वेस्ट। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताइए वह किस दिशा में चल रहा है, तो आंसर क्या होगा? वेस्ट होगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु कहां है आपका? ये जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था, और प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है, और आप हैं कहां पर? यहां पर। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ ईस्ट को। यहां पर देखिए आप समझ सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है? तो आप कह सकते हैं सर नॉर्थ ईस्ट में।
तो देखिए 2 क्वेश्चनों का आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, तो वो किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अगला देखिए, आगे बोला जा रहा है नाउ हाउ फॉर इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहां पर बोला ये जा रहा है कि बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जरा बात समझना, देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी 50 मीटर, ये 25 है, तो ये भी कितनी होगी 25 मीटर। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये तो 90 डिग्री होगा, है ना, तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, और पाइथागोरस लगा करके मैं ये डिस्टेंस अगर मैं इसको d मान लूं तो d इक्वल्स टू होगा रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है 50, तो ये 50 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है। तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा देखें, 50 का स्क्वायर होगा 2500 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा रूट 3135। बोलो बात समझ आ रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट 3125 सॉरी। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा कि ये इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वो कितनी है रूट 3125 मीटर। बोलो ये बात क्लियर हो रही है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये जो है अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका स्क्वायर बन रहा होगा करीब 55 और 56 के बीच का स्क्वायर कुछ आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप 55 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये आपका आ जाता है 3025। ठीक है, और जब आप 56 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका आ जाता है 6 का स्क्वायर 36 और 25 और 6 31, यानी 31 36। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है 55 और 56 के बीच का जो है कोई नंबर होगा तो वहां पर हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं, अगर ये एग्जैक्ट जो है डेसिमल वाली वैल्यू में दिया है। अदरवाइज आप रूट 3125 मीटर भी इसका आंसर दे सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आपने निकाल दिया रूट 3125, और किस दिशा में है तो आप कह सकते हैं सर नॉर्थ ईस्ट में। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा, वो चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है रूट 3125 मीटर डिस्टेंस होगी और डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। बोलो क्लियर हो रही है बात। तो लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नाउ हाउ फॉर एंड इन दिस डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। देन आंसर विल बी रूट 3125 मीटर एंड द डायरेक्शन विल बी नॉर्थ ईस्ट। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा समझते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, टाइप नंबर 4 था, तो टाइप नंबर 4 में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए फिर से एक बार यहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिए, है ना, क्योंकि हर बार आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए भाई समझिएगा, आगे बोला जा रहा है आपसे कि A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। ठीक है, तो जरा बात समझना, A जो है B से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी किस दिशा में, पूर्व में। समझ आ रही बात। तो यहां पर मान लीजिए B, यहां पर कौन है, B है, और B से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर, 6 किलोमीटर की दूरी पर A है, वो भी किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो यहां पर कौन हो गया, A हो गया। ठीक, यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। आगे क्या बोला जा रहा है, C इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। अब जरा देखिए C के बारे में बात हो रही है और बोला जा रहा है C जो है 4 किलोमीटर की दूरी पर है, किससे, B से, किस दिशा में, नॉर्थ में। क्लियर है बात। तो नॉर्थ की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्थ यहां पर होगा आपका, है ना, और ये आपका क्या होता है, वेस्ट। तो देखो A तो आपका हो गया ईस्ट में 6 किलोमीटर, अब C आपका जो है B से किधर है, नॉर्थ में है। तो नॉर्थ कहां होगा, ऊपर की साइड। ठीक, और कितनी दूरी पर है ये, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है C। तो यहां पर C हो गया आपका। क्लियर है भाई, यहां पर C हो गया, यहां पर आपका कौन हो गया, यहां पर आपका A हो गया। अब आगे जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि D इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C। अब जरा देखिए
डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। देखो बेटा सी कहाँ कहाँ है, नॉर्थ में है ना। अब देखो नॉर्थ से अगर आपको साउथ में जाना है तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट आना पड़ेगा। नीचे देखिए नॉर्थ और साउथ जस्ट अपोजिट होती है ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस होती है। तो सी से अगर आप जस्ट अपोजिट आएंगे साउथ की ओर, और साउथ की ओर आप कितना चलेंगे, 12 किलोमीटर चलेंगे। कितना चलेंगे बेटा, 12 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। तो सी से डी जो है 12 किलोमीटर क्या है, 12 किलोमीटर क्या है, साउथ की ओर है। क्लियर है, यानी दक्षिण की ओर है। तो एक चीज बताओ बेटा कि अगर ये दूरी 12 किलोमीटर की है और ये दूरी 4 किलोमीटर की है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, तो वी कैन से इट इज 8 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, कि ये कितनी होगी, 8 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। तो बताइए कि डी ए से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो किसकी बात हो रही है, डी की बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन डी इज डी फ्रॉम ए, यानी कि डी जो है ए से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो बेटा ये बताओ कि ये डिस्टेंस है 6, ये डिस्टेंस है 8, तो आपको पता है ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो क्या आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो डी और ए के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात। तो मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं डी और ए के बीच की। तो डी ए की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 36 प्लस 64, यानी ये हो गया √100 किलोमीटर। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है कि डी और ए के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 10 किलोमीटर की। ये बात समझ आ रही है। तो भाई देखो दूरी हो गई 10 किलोमीटर की, और बोला जा रहा है कि किस डायरेक्शन में है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन होती है, इस प्रकार से ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है। तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्शन जो होगी ये साउथ और वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ वेस्ट। वो क्या होगी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्लियर है बात। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि डी ए से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो इसका आंसर होगा डी ए से दक्षिण पश्चिम दिशा पर, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, तो मुझे पूरी आशा है कि ये चीज आपको मैं बहुत बेहतर ढंग से समझा पाया होगा और आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आइए इसी के हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखो सारे टाइप एक क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा और इन सारे टाइप से ज्यादा आपसे कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमने बना ली। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलेंगे और जो हमारा टाइप नंबर 5 है, जो हमारा क्या है, टाइप नंबर 5 है। तो टाइप नंबर 4 देख लिया हमने। कौन कौन सी टाइप देखी, देखो जरा। पहला टाइप हमने देखा कि आप किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट और राइट टर्न लेते हैं और लास्ट में आप किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप बेटा था कि आप किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, वो डायरेक्शन आपको पता नहीं है, आप लेफ्ट और राइट टर्न लेते हैं और आपको ये पता है कि एट लास्ट आप किस डायरेक्शन में अपना मूवमेंट कर रहे हैं। देन फाइंड द इनिशियल मूवमेंट इन विच डायरेक्शन। ठीक है, कि आपको प्रारंभिक आपको जो है दिशा बतानी है कि आप किस दिशा में चलना प्रारंभ किए थे। ठीक है, ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप था कि अगर हम एंगल्स में रोटेशन कर रहे हैं कि कोई डायरेक्शन आपको दे दी गई, बोला जा रहा है आप इतना क्लॉकवाइज इतना एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो बताइए आप किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो चौथा टाइप था आपका, वो चौथा टाइप ये था कि आप किसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, आप लेफ्ट और राइट टर्न लेते हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप बताइए प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं और कितनी डिस्टेंस पर कर रहे हैं। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चनों में डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछ ली जाए तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को राइट और लेफ्ट को कैंसिल करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यू नेवर कैलकुलेट टू कट लेफ्ट एंड राइट टर्न। क्लियर है बात। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे डिस्टेंस पूछी गई है
अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है क्वेश्चन में तो आपको लेफ्ट और राइट टर्न के साथ साथ आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जो है उस क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो जब भी आपसे डिस्टेंस पूछ ली जाएगी तो आपको फिगर बनाना ही बनाना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ये चौथा टाइप था। अब पांचवा टाइप जो है बेटा हमारा, इसमें पांचवें टाइप में क्या बोला जाता है कि किसी डायरेक्शन को कोई दूसरा नाम दे दिया जाता है। जैसे बोल दिया जाए कि थोड़ी देर के लिए मैं ईस्ट को नॉर्थ बोल देता हूं, ईस्ट को मैं क्या बोल देता हूं, नॉर्थ बोल देता हूं, ठीक है। वैसे ही मैं साउथ को वेस्ट बोल देता हूं, तो बताइए ईस्ट को क्या बोला जाएगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आइए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखता हूं। देखिए बोला जा रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, समझना, यहां पे क्वेश्चन बोला जा रहा है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, समझना बात, ठीक है। ये पहली लाइन है। आगे बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ठीक है। तो एंड सो ऑन, यानी कि यही क्रम चलता रहेगा अगर, तो बताइए कि हम वेस्ट को क्या कहेंगे, वेस्ट बिकम, ठीक है, वेस्ट बिकम यानी कि वेस्ट को हम क्या कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जरा समझिएगा बात को। देखो भाई, यहां पर बोला जा रहा है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो देखो बेटा, साउथ ईस्ट कहां होगा बेटा, ये होगा, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, क्लियर है बात। और साउथ ईस्ट को आपने क्या बोला है, नॉर्थ बोला है। साउथ ईस्ट को आपने क्या बोला है, नॉर्थ बोला है। तो एक चीज बताओ, अगर आप साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोलेंगे तो आपने कैसा रोटेशन किया, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में कितना रोटेशन किया है, 45 डिग्री और 90 डिग्री है, यानी ये कितना हो गया, 135 एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेशन किया है। समझ आ रही है बात? आपने साउथ ईस्ट को क्या किया है, लेफ्ट टर्न लिया है, यानी कहने का मतलब है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी कि साउथ ईस्ट को अगर आपने नॉर्थ कहा है तो आपने 45 डिग्री और प्लस 90 डिग्री 1, यानी कि आपने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना मूवमेंट किया है। ये इज क्लियर? अब देखिए आगे बोला जा रहा है एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बेटा कहां है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला जा रहा है, बिकम्स वेस्ट, यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, या उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो ये आपका क्या हो गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया, ठीक। तो देखो भाई, एक बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि अगर यही क्रम चलता रहेगा, आगे बोला जा रहा है एंड सो ऑन का मतलब है कि इसी क्रम में अगर हम आगे का रोटेशन अपना करते रहे तो बताइए कि वेस्ट को क्या बोला जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। तो देखिए पश्चिम दिशा कहां है, ये है वेस्ट। अब वेस्ट को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री रोटेट कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज तो यही होगा ना आपका रोटेशन। देखिए ऐसे ही रोटेशन चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री में आप साउथ में पहुंच जाएंगे, और सर 45 डिग्री और रोटेट करा देंगे तो टोटल रोटेशन 135 डिग्री का होगा, और डायरेक्शन विल बी साउथ ईस्ट। यानी कहने का मतलब है वी कैन से वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट, वी कैन से वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आइए इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को और देखते हैं, और ऐसे ही एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि आपकी थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस बन जाए और आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन और। ठीक, तो देखिएगा यार, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, सॉरी ये आपका हो गया वेस्ट, और ये आपका हो गया साउथ। ये बात क्लियर हो रही है सर? ठीक है, तो ये हमारी चार डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर है बात? अब जरा देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। आगे बोला जा रहा है नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है। देखो नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। समझ आ रही है?
उत्तर को क्या बोला, उत्तर को क्या बोला जा रहा है, उत्तर को उत्तर पूर्व बोला जा रहा है। उत्तर को क्या बोला जा रहा है, उत्तर को उत्तर पूर्व बोला जा रहा है। क्लियर हो रही है ना बात। अब जरा देखिएगा बात को, अगर उत्तर को उत्तर पूर्व बोला जा रहा है तो आपसे बोला जा रहा है साउथ बिकम्स, साउथ बिकम्स। क्लियर है बात। तो साउथ को क्या बोला जाएगा या साउथ क्या हो जाएगा, तो देखिए जरा नॉर्थ कहाँ है बेटा, नॉर्थ ये है, ठीक है, नॉर्थ ये है। और नॉर्थ को क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है। आपको पता है कि सब डायरेक्शन जो होगी वो आपकी नॉर्थ ईस्ट यहां पर होगी। इसका मतलब है जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का हो रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए नॉर्थ है ना, नॉर्थ से आप कहां पर आ गए, नॉर्थ ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज तो इधर चला जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज कितना रोटेट कर रहे हैं, 45 डिग्री आप रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि साउथ क्या हो जाएगा, साउथ को क्या कहा जाएगा, है ना। तो देखिए साउथ यहां पर है, साउथ यहां पर है। क्लियर है। अब ये बताइए अगर आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ऐसे रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज कराएंगे तो लेफ्ट की ओर यानी ईस्ट की ओर होगा, है ना। लेकिन रोटेशन कितना करना है, केवल और केवल 45 डिग्री का रोटेशन करना है, ठीक है। तो अगर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज जो है रोटेशन हो जाएगा साउथ जो है, तो साउथ क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो साउथ बिकम्स क्या होगा, साउथ बिकम्स होगा साउथ वेस्ट। ये बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। साउथ बिकम्स क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि नॉर्थ को क्या बोला जा रहा है, साउथ बोला जा रहा है। नॉर्थ बिकम्स, समझना बात को, नॉर्थ बिकम्स साउथ, नॉर्थ बिकम्स साउथ। तो बोला जा रहा है बताइए नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स, है ना, कि नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा। तो जरा एक बात समझना, देखो भाई नॉर्थ बिकम्स साउथ, एक चीज बताओ भाई, ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हमें यहां दिख रही है कि अगर नॉर्थ बिकम्स साउथ है यानी कहने का मतलब है जस्ट अपोजिट, यानी 180 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं। अब चाहे आप क्लॉकवाइज मान लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्लॉकवाइज रोटेशन करो 180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज करो जस्ट अपोजिट वाली कंडीशन ही आपको मिलने वाली है। तो जरा देखिए नॉर्थ को साउथ बोला गया है, तो अगर नॉर्थ साउथ हो जाता है तो बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है अगर ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा साउथ वेस्ट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये बात क्लियर हो रही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ बिकम्स साउथ, तो वही बोला जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स, तो आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, यानी 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, यानी कि अपोजिट कंडीशन हमें यहां पर पता चल जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो चलिए आप जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा। देखिए अब जो नेक्स्ट टाइप है आपका, तो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6, है ना। तो टाइप नंबर 6 में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो जरा देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6। देखिए टाइप नंबर 6 में जो है क्या होता है कि टाइप नंबर 6 में एक आदमी जो है योगा कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, योगा कर रहा होता है, ए मैन परफॉर्मिंग योगा, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है ये आता है परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग योगा, परफॉर्मिंग योगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बोला जाता है जरा समझ लेते हैं। बोला जा रहा है इन अ मॉर्निंग, एक सुबह, अ मैन वाज परफॉर्मिंग योगा, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, उसका सिर कैसा था, नीचे था और पैर क्या थे, ऊपर थे। बोला जा रहा है एंड एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और इस समय उसका जो सिर है वो किस दिशा की ओर है, वेस्ट की ओर है। समझ आ रही है। तो देखो भाई बहुत सिंपल है समझना, एक आदमी जो है योगा कर रहा है, ठीक है, ये मैन है, एक आदमी योगा कर रहा है, अ मैन इज परफॉर्मिंग योगा, ठीक है। अब बोला ही जा रहा है कि इसका हेड कहां है, नीचे की ओर है, तो ये इसका हेड हो गया, ठीक है। और इसका जो पैर है, जो फुट है वो किस तरफ है, वो ऊपर की ओर है। क्लियर है बात। तो हेड नीचे की ओर है और पैर जो है ऊपर की ओर है, ठीक है। तो टॉप और बॉटम की कंडीशन बन गई। टॉप की तरफ यानी ऊपर की ओर क्या है, हेड की तरफ फुट है, और टेल की तरफ यानी बॉटम की तरफ क्या है,
हेड है। क्लियर है बात? और इस समय इस जो व्यक्ति की सिचुएशन है, इस समय इसका जो हेड है वो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट को। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक। तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो बोला जा रहा है देन इन विच डायरेक्शन ही इज लेफ्ट हैंड बी। तो बताइए कि जो है कि उसका जो है बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड जो है किस दिशा में होगा। क्लियर है? तो जरा बात समझना, जब भी कोई व्यक्ति योगा कर रहा होगा, किसी मॉर्निंग में, किसी सुबह में कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि उस व्यक्ति की पोजीशन को सीधी करनी है। यानी कि भैया उसको सीधा खड़ा कर दो, अभी उल्टा है तो सीधा खड़ा कर दो, बाबा रामदेव बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सीधा खड़ा कर देते हैं। तो जैसे ही सीधा खड़ा करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हेड इस तरफ चला जाएगा और फुट इस तरफ आ जाएंगे, यानी फुट इधर हो जाएंगे साउथ की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ। फुट किसकी तरफ हो जाएंगे? वेस्ट की तरफ। और हेड किसकी तरफ हो जाएगा? देखो जरा, अब ये बताओ वेस्ट का जो अपोजिट होता है, वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट। यानी कहने का मतलब है हेड किस तरफ होगा? फिर ईस्ट की तरफ होगा। क्लियर है बात? तो हेड किसकी तरफ हो जाएगा? ईस्ट की तरफ हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि बताइए इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ है? बताइए इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ है? ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा, अब जरा बात समझिएगा, तो होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में जब आप इस व्यक्ति को सीधा कर देंगे, जब आप इस व्यक्ति को सीधा कर देंगे तो आपसे पूछा जा रहा है लेफ्ट हैंड, लेकिन आपको निकालना है इसका राइट हैंड, वही इसका लेफ्ट हैंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसका राइट हैंड किधर होता है? उसका राइट हैंड किधर होगा? जरा देखिए, अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो आपका राइट हैंड होगा साउथ की तरफ, और आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा? लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आप उसका लेफ्ट हैंड किधर है, तो उसका लेफ्ट हैंड जो है अब आपको उसको चेंज करना है, अपोजिट कर देना है, यानी उल्टा। पूछा जा रहा है लेफ्ट तो निकालना है राइट। क्लियर है बात? और वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट हैंड है वो राइट हैंड किसको डिनोट कर रहा है? ईस्ट का राइट। अगर मैं देखूं ईस्ट का, अगर मैं राइट देखूं तो राइट का मतलब है बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री रोटेशन, और ईस्ट का बाय डिफॉल्ट अगर 90 डिग्री आप रोटेशन देखेंगे तो आंसर विल बी साउथ। आंसर विल बी साउथ। यानी कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति का जो बायां हाथ है, द लेफ्ट हैंड ऑफ द मैन वाज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। इज इट क्लियर? उस व्यक्ति का जो बायां हाथ है वो किस दिशा में था? साउथ में था। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर ये बात समझ में आ रही है तो आइए एक क्वेश्चन और इसी तरीके का हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, समझना जरा बात को। देखिए, बोला ये जा रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है और उस समय उसका जो फेस है वो साउथ की तरफ है। समझना जरा बात। तो देखिए कंडीशन वही है कि ये क्या है? उल्टा खड़ा है। ठीक है, तो यानी यहाँ इसका क्या है? हेड है, और यहाँ इसके क्या है? फुट है। ठीक है, तो हेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ को। हेड रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ को, तो साउथ का उल्टा क्या होगा? नॉर्थ होगा। बताइए भाई। लेकिन जब आप इसको सीधा करेंगे तो हेड किधर चला जाएगा? हेड इधर चला जाएगा, यानी हेड किधर आ जाएगा? नॉर्थ में। क्लियर है बात? और फुट किधर चले जाएंगे? फुट चले जाएंगे आपके साउथ में, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब आपसे बोला ही जा रहा है तो बताइए इसका लेफ्ट हैंड किधर है ना? तो भाई अगर इसका लेफ्ट हैंड पूछा जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको कैलकुलेट क्या करना है? राइट हैंड। क्या कैलकुलेट करना है? राइट हैंड। उल्टा करना है ना, आपने उल्टा कर दिया तो लेफ्ट का भी उल्टा कर दीजिए, राइट, तो आपको लेफ्ट वाली डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो देखिए जरा, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है और नॉर्थ का अगर मैं राइट देखूं, अगर मैं नॉर्थ से, अ मैन वाज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो वही बताना है कि इसका जो राइट हैंड होगा वो इन दिस डायरेक्शन, यानी किस दिशा में होगा। ठीक है, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है तो इसका जो राइट होगा वो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री रोटेट होगा क्लॉकवाइज, और वो आपका आ जाएगा ईस्ट में। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि इस व्यक्ति का जो है राइट हैंड किधर होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट हैंड, तो आपको क्या चेक करना है? लेफ्ट हैंड चेक करना है। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड चेक करना है तो भाई नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? तो देखिए नॉर्थ का लेफ्ट आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी आंसर क्या होगा? वेस्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट। तो कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, हमें क्या करना होता है कि जब भी कोई व्यक्ति योगा कर रहा होगा तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि उसका सिर नीचे होगा और पैर ऊपर होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि उसको पहले उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद जो भी हैंड की डायरेक्शन, राइट हैंड पूछा जा रहा है तो उसको लेफ्ट में कैलकुलेट कर लीजिए,
और अगर लेफ्ट बोला जा रहा है तो उसको राइट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए कि उसका आंसर क्या आ रहा है, तो वही उसका आंसर होगा। क्लियर है भाई? तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, समझ आ रही है ना बात? ठीक, चलिए अब इसका एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है शैडो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? शैडो कॉन्सेप्ट। और ये हमारा टाइप नंबर 7 है और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टाइप है। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो आइए जरा टाइप नंबर 7 को मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। ठीक है, टाइप नंबर 7 जो आपका होता है, टाइप नंबर 7 आपका क्या होता है? शैडो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 7 में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? शैडो कॉन्सेप्ट होता है, परछाई वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, शैडो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए शैडो कॉन्सेप्ट की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर सन की दो कंडीशन बनती है, सन की दो कंडीशन बनती है। ये सन हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये सन हो गया आपका, ठीक है, ये सन हो गया आपका। अब देखिए अगर सन सुबह की बात हो रही है, अगर मॉर्निंग की बात हो रही है, तो मॉर्निंग में अगर सन जो है ईस्ट में होगा, समझना भाई, देखो मॉर्निंग में सन किधर होता है? ईस्ट की तरफ होता है ना, तो पूरब में सूर्य उगता है, तो जो शैडो बनेगी किसी व्यक्ति की, जो शैडो बनेगी किसी व्यक्ति की वो किधर बनेगी? वेस्ट की ओर। जो शैडो बनेगी किसी व्यक्ति की वो किधर बनेगी? वेस्ट की ओर। यदि सुबह की बात हो रही है तो सूर्य कहां होगा? पूरब में। और अगर सूर्य पूरब में है तो किसी भी व्यक्ति की, चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे कोई और हो, तो उसकी शैडो हमेशा किधर बनेगी? आपकी वेस्ट की तरफ बनेगी। ठीक है, पश्चिम की तरफ। ये तो मॉर्निंग की बात हो गई। अब इवनिंग वाले केस में क्या होता है? देखिए यार, इवनिंग वाले केस में यदि अगर हम शैडो की बात करें तो आपको पता है कि ये जो सन होता है, सन की डायरेक्शन किधर होती है? तो आप बोलेंगे सर सन होता है वेस्ट में। सन किधर होता है? वेस्ट में होता है। क्लियर है? तो अगर बेटा सन वेस्ट में होगा, अगर सन वेस्ट में होगा तो किसी व्यक्ति की जो शैडो बनेगी, किसी व्यक्ति की जो शैडो बनेगी वो बनेगी बेटा ईस्ट में। क्लियर है? तो किसी भी व्यक्ति की, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, उसकी शैडो कहां बनेगी? ईस्ट की तरफ। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी बात होगी सुबह की तो शैडो बनेगी वेस्ट में, क्योंकि सूर्य होगा ईस्ट में। क्लियर है बात? और जब भी बात होगी इवनिंग की तो सूर्य होगा वेस्ट में, सन होगा वेस्ट में और उसकी शैडो बनेगी ईस्ट में। क्लियर है बात? ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं शैडो कॉन्सेप्ट में। ठीक, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए। ठीक है, तो आइए जरा अब हम इसी में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये चीजें मैं आपको सॉल्व करना बता दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व होंगी। ठीक, तो जरा समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, डायरेक्शन भी बना देता हूं क्योंकि आपको वहां पर नीड पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो जरा समझते हैं बात को। देखिए यहां पर चार डायरेक्शन आपने बना दी, ये आपका क्या हो गया? ईस्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक है, चार आपकी जो मेन डायरेक्शन है वो यही होती है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। क्लियर है? अब जरा देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है इन अ मॉर्निंग, एक सुबह, टू फ्रेंड्स रीता एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर। एक सुबह दो फ्रेंड हैं, कौन कौन? रीता और कविता। समझना बात, एक सुबह दो फ्रेंड हैं, रीता और कविता। ठीक है, ये दो फ्रेंड हैं रीता और कविता, एक सुबह जो है बोला जा रहा है वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी कि एक सुबह रीता और कविता एक दूसरे के सामने चेहरा करके, यानी कि फेस टू फेस करके जो है बातें कर रही थी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है इफ एट दिस टाइम ऑफ द शैडो ऑफ कविता, यदि इस समय कविता की छाया, द शैडो ऑफ द कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द रीता, यदि इस समय कविता की छाया ठीक रीता के कहां बनती है? लेफ्ट बनती है, यानी कि बाएं बनती है। देन इन विच डायरेक्शन कविता इज फेसिंग, तो बताइए कि कविता जो है किस डायरेक्शन में देख रही थी। समझना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा समझना। देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें लिखनी है। पहला, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ पर्सन। क्लियर है? ठीक,
अब जरा बात करेंगे नेम ऑफ पर्सन के बाद यहां पर आपको लिखना है राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट यहां लिखना है दूसरे कॉलम में, ठीक है। और तीसरे यहां पर तीसरी जगह पर आपको लिखना है इन मॉर्निंग या इवनिंग, यानी कि शैडो की अगर हम बात कर लें, ठीक है, शैडो की बात कर रहे हैं, मान लो परछाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा शैडो। तो बेटा देखो तीन चीजें लिखनी है, क्या क्या लिखना है, नेम ऑफ पर्सन व्यक्ति का नाम, दूसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है लेफ्ट या राइट, यानी कि जो आपकी छाया बन रही है वो आपके बाएं बन रही है कि दाएं बन रही है, ठीक। और तीसरा आपको लिखना है शैडो, क्लियर है। अब शैडो का मतलब है कि किस डायरेक्शन में बनेगी। तो भाई देखो एक चीज तो क्लियर है कि बात हो रही है इन मॉर्निंग, बात हो रही है इन मॉर्निंग, तो इन मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ बेटा, एक सुबह है, और एक सुबह की अगर बात हो रही है तो भाई देखो सूर्य कहां उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है वो पूरब में उगता है। इसको थोड़े बदल दोगे, सूर्य को नहीं बदल सकते, सूर्य कहां उगेगा, पूरब की तरफ। अगर सूर्य पूरब की ओर उगेगा तो छाया हमेशा किधर बनती है, वेस्ट। तो एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर मॉर्निंग की बात हो रही है तो शैडो कहां बनेगी बेटा, वेस्ट में, क्योंकि सूर्य कहां होगा, ईस्ट में। और अगर इवनिंग की बात हो रही है तो सूर्य कहां होगा, वेस्ट में, तो शैडो कहां बनेगी, ईस्ट में। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हम यहां पर देखें कि इन मॉर्निंग की बात हो रही है तो बेटा यहां पर शैडो वाली जगह पर मैं यहां पर लिख देता हूं, शैडो वाली जगह पर। तो देखो मॉर्निंग में सन होगा ईस्ट में, तो शैडो कहां बनेगी, वेस्ट में, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, वेस्ट, क्लियर है। यहां पर हमने क्या लिख दिया, वेस्ट लिख दिया, यानी शैडो हमेशा कहां बनेगी, वेस्ट बनेगी, ठीक। अब देखो अब यहां पर राइट और लेफ्ट की बात हो रही है तो वो जरा अभी मैं समझ लेता हूं। तो देखो यहां पर नेम ऑफ पर्सन की जगह पर क्या रखें, भाई यहां पर देखो दो नाम दिए हैं, एक नाम दिया रीता और दूसरा नाम दिया है कविता। तो यहां पर मैं रीता को रखूंगा कि कविता को रखूंगा, ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझना है कि जब भी शैडो की बात होगी तो यहां पर हमेशा वही व्यक्ति रखा जाएगा जिसके ठीक दाएं या बाएं छाया बन रही होगी, समझ आ रही है बात, जिसकी छाया जिसके ठीक दाएं या बाएं बन रही होगी उसी व्यक्ति को यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता, कविता की छाया, तो कविता को नहीं लिखेंगे, कविता की छाया किसके ठीक दाएं या बाएं बन रही है, रीता के ठीक दाएं या बाएं बन रही है, तो हम यहां पर लिखेंगे नेम ऑफ पर्सन में रीता, क्लियर है बात। तो रीता की कहां बन रही है, इमीडिएट लेफ्ट या जस्ट लेफ्ट बन रही है, क्लियर है बात। तो यहां पर हम लिख देंगे लेफ्ट, यहां पर हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट। तो देखो तीनों कॉलम हमने यहां पर फिल कर लिए। शैडो कहां बेटा, इन द मॉर्निंग द शैडो विल ऑलवेज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, एंड द सेम एट द सिमिलर केसेस में क्या होगा, इफ द सन इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट देन द शैडो विल बी ईस्ट, क्लियर है बात, ये समझ आ रही है। तो देखो रीता का अगर लेफ्ट जो है किधर है, वेस्ट की ओर है, भाई अब यही तो सब कुछ मेन है, रीता का लेफ्ट जो है किधर है, वेस्ट है। अब जरा देखो अगर रीता का लेफ्ट वेस्ट है इसका मतलब है बेटा रीता किधर देख रही होगी, साउथ, साउथ देख रही होगी। अगर ये साउथ देख रही होगी तो साउथ का तो ये राइट हो जाएगा, वेस्ट ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, देखो ना क्लॉकवाइज है बेटा, क्लॉकवाइज है ना, तो यानी कि साउथ में नहीं हो सकती, तो कहां देख रही होगी फिर, नॉर्थ में, क्लियर होगा। तो जरा देखो अगर रीता नॉर्थ में देख रही है तो नॉर्थ का अगर आप लेफ्ट देखेंगे बेटा तो नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट को। तो देखो क्या ये वाला फिगर इस चीज को बिल्कुल वेल डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि यदि रीता जो है किधर देख रही है, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर देख रही है, तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, वेस्ट। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा कि रीता जो है किधर देख रही है, रीता जो है देख रही है बेटा नॉर्थ की ओर, समझना। अगर रीता नॉर्थ की ओर देख रही है तो रीता और कविता बेटा जो है क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर चेहरा करके बातें कर रहे हैं। तो यदि मैं नॉर्थ की ओर देख रहा हूं तो बेटा आप मेरे जस्ट अपोजिट देख रहे होंगे, तो यानी कि आप किधर देख रहे होंगे, साउथ की ओर देख रहे होंगे। तो कविता इज फेसिंग टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो कविता जो है बेटा वो किधर देख रही होगी, साउथ की ओर देख रही होगी। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द डायरेक्शन ऑफ साउथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा साउथ डायरेक्शन, ये बात समझ में आ रही है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि बताओ कविता किस दिशा में देख रही है, तो कविता बेटा देख रही है किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन,
ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आई थिंक। तो एक इसी तरीके के एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, ताकि आपका एक क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में इसी तरीके का शैडो कॉन्सेप्ट फिर से देख लेते हैं एक बार। तो आइए जरा समझते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक इवनिंग वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग करा दिया, एक इवनिंग करा देता हूँ। बोला जा रहा है वन इवनिंग गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, एक शाम गोपाल जो है एक खंबे की तरफ चेहरा करके खड़ा हुआ है। ठीक है, अब बोला जा रहा है एट दिस टाइम द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब जरा देखो यहां पर आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ पर्सन, वही सेम चीज, नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम। यहां आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। और यहां पर आप बेटा क्या लिखेंगे, शैडो। यहां पे आप क्या लिखेंगे, शैडो। क्लियर है? तो ये 3 कॉलम आपने बना लिए। अब देखो बेटा बोला यही जा रहा है कि एक गोपाल जो है किसकी तरफ देख रहा है, खंबे की तरफ देख रहा है। और बोला जा रहा है इफ एट दिस टाइम, और इस समय, द शैडो ऑफ द पोल, खंबे की छाया, किसकी छाया, पोल का शैडो है ना, यानी खंबे की छाया, फिर एग्जैक्टली टू हिज राइट। टू हिज राइट का मतलब है हिज किसके लिए आ रहा होगा बेटा, हिज आ रहा होगा आपका गोपाल के लिए। तो किसके ठीक और दाएं बन रही है, गोपाल के। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गोपाल। ठीक है, और गोपाल की कहां बन रही है, ठीक राइट बन रही है, एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? यहां पर क्या आ जाएगा, राइट। अब जरा देखो यहां पर शैडो की बात हो रही है, तो यहां पर देखो इवनिंग की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है। और इवनिंग में आपको पता है कि सन कहां होगा, सन होगा ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ। तो शैडो किधर बनेगी, ईस्ट की तरफ। क्लियर है? तो शैडो किधर बनेगी आपकी, ईस्ट की। तो अगर आपको यहां मॉर्निंग मिले तो वेस्ट रख देना, इवनिंग मिले तो ईस्ट रख देना। क्लियर है? अब जरा देखो इसका मतलब ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया बेटा साउथ। क्लियर है? अब जरा देखो यहां पर गोपाल का राइट हैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट को। गोपाल का राइट हैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट को। तो देखो ये जो ईस्ट है ये किसके राइट होगा, नॉर्थ के। क्लियर है? तो गोपाल इधर देख रहा होगा बेटा, नॉर्थ की ओर। गोपाल किधर देख रहा होगा, नॉर्थ की ओर। तो पोल की पोजीशन किधर होगी, तो पोल इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि वो पोल की तरफ ही चेहरा करके बातें कर रहा है। तो अगर गोपाल जो है नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो बेटा जो पोल होगा, पोल किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में जितने भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सभी को मैंने टाइप वाइज, यानी कि टाइप 7 तक में मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। आप एक बार जो भी चीज समझ में नहीं आई है एक बार वीडियो पर दोबारा जाइए, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और अभ्युदय योजना के तहत ये जो आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।